अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर। तो हमने अभी तक अध्याय 6 तक के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 7 को। तो अध्याय 7 में नियंत्रण एवं समन्वय दिया हुआ है। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं, तो विज्ञान का जितना भी प्रश्न होता है लगभग दिया है उसमें उसमें से बहुत सारे प्रश्नों के आंसर जो है गलत रहते हैं। तो एक बार मैच कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बुक रीड करने के बाद सही आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मैंने पूरा बुक पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद उसी बुक से आंसर ढूंढने के बाद आपको दे रहा हूँ। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखे में एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। तो किस में घटित होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको लेना है एक्सोन सिरा लेना है, ठीक है। किस में घटित होता है? एक्सोन सिरा, यहाँ पे द आएगा। तो आपके जो इसमें जो आंसर दिया है वो गलत है, ठीक है। आपको क्या लेना है? इसमें एक्सोन सिरा लेना है। इसके बाद है मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होता है। तो देखो ये जो है इसका भी मैंने बुक में पढ़ा था। तो बुक में ये पूरा टॉपिक मुझे मिल गया, ठीक है। ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं, ऊपर में ही था ये। तो ये आंतरिक कर्ण है, नाक है, जीवा है। तो तीनों जो है ये काम करते हैं पर्यावरण के सभी सूचनाओं को संवेदन करने। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? उपरोक्त तो सभी लेना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे है मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है, ठीक है। तो सही क्रम जो है वो हो जाएगा कोशिकाएं, एक्सोन और डेंड्राइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखना, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिया हुआ था, डेंड्राइड की जगह में सिनेप्स दिया था, इसीलिए थोड़ा सा डाउट हूँ मैं इसमें। तो आप लोग देख लेना अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। पर मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ, कोशिकाएं, एक्सोन और डेंड्राइड ले रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है। तो ये टॉपिक कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा बुक में, मैंने पूरा पढ़ा। लेकिन हाँ, वहाँ पे रहेगा कि 2 न्यूरॉन, ठीक है, एक अग्र न्यूरॉन और एक पश्च न्यूरॉन, दोनों को जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम सिनेप्स कहते हैं। तो ये इस तरह से रहेगा, अग्र और पश्च नाम से आएगा। तब यहाँ पे आपको आंसर लेना है सिनेप्स से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेप्स इस प्रकार से, ये अधूरा क्वेश्चन है, उन्होंने पूरा नहीं कंप्लीट किया है, इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? सिनेप्स लेना है आंसर में। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का जो निर्माण होता है वो मेरुरज्जु में होता है। ये भी आपको मिल जाएगा मस्तिष्क वाले टॉपिक में, इसका आंसर है, ठीक है। मेरुरज्जु स्पष्ट वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेना है मेरुरज्जु लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है, ठीक है। तो कौन सी तंत्रिका कहलाती है? तो ये संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन को लेना है। 7वां देखते हैं। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्मित होता है, तंत्र निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है? मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन लेना है। इसके बाद 8वां देखो, मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से होता है, ठीक है। यहाँ भी ए ऑप्शन लेना है। इसके बाद है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? तो मस्तिष्क के मुख्य जो सोचने वाला भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। देखो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो यहाँ पे सोचने वाला काम करता है, ठीक है। तीनों मस्तिष्क का अलग अलग काम है, मध्य मस्तिष्क का अलग काम है, पश्चिम मस्तिष्क का अलग काम है। तो अग्र जो है वो सोचने का है, खाना पचाने वाला है, भूख लगने की क्रिया, ये सब अग्र मस्तिष्क में होता है। मध्य वाला जो मस्तिष्क होता है वो सूंघने का काम करता है, ठीक है, सूंघने का, देखने का, सुनने का काम करता है। और जो पश्चिम मस्तिष्क है उनका काम होता है सांस लेने वाली जो क्रिया है ना, वो पश्चिम मस्तिष्क है। तो तीनों को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, ठीक है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो है मेरुरज्जु है। यहाँ पे आपको आंसर लेना है मेरुरज्जु 10वां में। इसके बाद सुनने, सूंघने और देखने के केंद्र, ठीक है, मस्तिष्क किस भाग में होता है? तो ये मैंने अभी बताया था, किस में? मध्य में। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? मध्य लेना है। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो भूख का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क के हाइपो थैलेमस में होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। तो यहाँ पे आपको लेना है अग्र मस्तिष्क लेना है। इसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न। रक्त दाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो यहाँ पे आपको लेना है पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 13वां का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित
होता है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लेना है, देखो ये जो है ना ये पश्च मस्तिष्क के एक भाग है। कौन? अनुमस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में होता है ये, लेकिन उसके एक भाग क्या है? अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? अनुमस्तिष्क लेना है। अगर पश्च मस्तिष्क दिया होता तो हम पश्च लेते, लेकिन उसी का हिस्सा क्या है? अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे आपको अनुमस्तिष्क लेना है। इसके बाद है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिषद दी तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो ये संतुलन के लिए जो उत्तरदायी है वह भी क्या है? अनुमस्तिष्क है। तो यहाँ भी आपको क्या लेना है? अनुमस्तिष्क लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए और यहाँ से आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो अध्याय 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।